और चलिए अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं महालाइव में, जहां माफिया मुख्तार के घर पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मुख्तार के समर्थकों की ये भारी भीड़ देखने को मिल रही है। थोड़ी ही देर में मुख्तार को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तो माफिया मुख्तार के घर पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्तार के समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। थोड़ी ही देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। माफिया मुख्तार के घर पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मुख्तार अंसारी को शनिवार सुबह 10 बजे गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में अब कुछ ही देर बाद दफन किया जाएगा। गाजीपुर में मुख्तार के पैतृक घर के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस ने गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है। मुख्तार उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद था। 28 मार्च की रात उसे बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। तो मुख्तार को माफिया कहने पर समर्थक भड़क गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया के समर्थकों ने मीडिया कर्मी को बाहर निकाला। माफिया मुख्तार के जनाजे की तैयारी जारी है। थोड़ी ही देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तो माफिया लोग वहां पर वो खड़े हो गए हैं जो हट नहीं रहे। अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी वो हट नहीं रहे। ये देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर पुलिस बहुत कुछ यहाँ पर देख रही है, बहुत कुछ पुलिस समझ रही है। हालात हाथ से जा सकते हैं, उसके लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की यहीं पर कब्रिस्तान पर ही ड्यूटी लगाई गई है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है सारे लोगों के साथ यहाँ पर मिलकर। क्योंकि कौन यहाँ पर किसी एक चिंगारी के चलते बहक जाए और कुछ का कुछ एक्टिविटी कर दे, वो अभी पता नहीं है। वंदना, तो सदमे में माफिया परिवार, पीड़ितों को इंसाफ की मांग। यहाँ पर देखिए गाजीपुर की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां आपसे कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी को शनिवार सुबह 10 बजे गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में अब से यानी कि इनसे बात न की जाए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपे से बाहर जैसी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर कोई आता जाएगा तो उनसे बात कर, कहाँ से आ रहे हैं? नमाज़े जनाजा में जा रहे हैं। बहुत मानते हैं मुख्तार अंसारी को आप? मानते हैं। कहाँ से हैं? कितनी दूर से आ रहे हैं? हल्दिया से। हल्दिया कितना दूर हुआ है ऐसे? 3 कोस। 3 कोस से आ रहे हैं। चलिए आप पहुंचिए। आप यहीं के हैं? नहीं, सब कहाँ से आ रहे हैं? 70 किलोमीटर से हम लोग आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं जी, मट्टी देने के लिए। जी, बहुत मानते हैं आप लोग? बहुत सर, क्या वजह थी? क्या है? गरीबों का मसला। गरीबों का माफिया था ये साहब। क्या किया उसने? बहुत किया है। बताएं कुछ, क्योंकि हर एक को पता नहीं है कि गरीबों के लिए क्या क्या। नहीं नहीं, बहुत किया है वो। 5 बार जीत गया, तभी ना 5 बार जीता है मऊ से। रहते हुए जी, मऊ से कोई बच्चों- पीर नहीं है उसको हराने वाला। बच्चियों लोग की शादी में मदद, हर किसी काम में मदद, जो पहुंच जाता है उनके लिए मदद। वो मुख्तार अंसारी वही मसीहा थे। मोहम्मद मऊ से। अच्छा, किस नजरिए से आप किस तरीके से देख रहे हैं उनके गुजरने को? हम लोग तो इलाकाई हम लोग हैं, मोहम्मदाबाद ये मऊ इनकी सदर कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। और मुख्तार अंसारी की जो इस इलाके में जो रिपोर्टेशन है, एक गरीब प्रस्त नेता की हैसियत से है। आपने रेपुटेशन शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके खिलाफ जो मामले थे, जो 60 से ज्यादा मामले, 6 में वो सजा याफ्ता थे, ये रेपुटेशन वर्ड इसको सूट करता है क्या? ऐसा है सर कि मुकदमा बनाना तो 161 बना दीजिए, लेकिन आप देखिए मोहम्मदाबाद में कोई ऐसी जमीन है जो खाली पड़ी है। यहाँ पे चप्पा चप्पा लोग यहाँ पे खरीद कर तो आए नहीं है। इतनी मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत लोगों को है। पूरा आप देखेंगे कोई गली खाली नहीं है। ये क्या बता रहा है कि वो गरीब आपका नाम क्या है? मुन्ना खान। मुन्ना खान साहब, किस तरीके से? बस मोहब्बत थी, मट्टी देने आ गए। हाँ, कितनी दूर से आ रहे हैं? मोहम्मदाबाद गोना जिला मऊ से। मुंह से आ रहे हैं। जी तो सारे लोग उसी लिए यहाँ पर आए। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
देख रहे हैं आप, हम इन लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या वो बातें कह रहे हैं, इन जवाबों को भी कई लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जवाब इस तरीके से क्यों आ रहे हैं। वंदना, तो ये तस्वीरें आपने देखी और ये बयान भी आपने सुना है, जहां मुख्तार अंसारी के समर्थक पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा ये कहना, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये मुख्तार अंसारी को अब कुछ ही देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जनाजे में शामिल होने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें गाजीपुर से आप देख पा रहे हैं हमारे सहयोगी। हम बात कर रहे हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, ये यहाँ के प्रॉपर इस जगह के नहीं हैं, लेकिन वो सारे लोग यहीं के हैं, उनका परिवार यहाँ है, उनका रोजगार यहाँ है, उनका धंधा पानी यहीं पर है। तो कई बार ये होता है कि आप जहाँ पर ये बसे हुए हैं वहाँ पर के लोग कुछ हिचक रहे हैं, कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कई मायने हो सकते हैं, या तो वो वाकई दिल से मानते हो कि ये शख्स अपने तमाम गुनाहों के बावजूद उनके लिए कहीं बेहतर रहा, या दूसरी भी चीज़ हो सकती है कि इतने प्रभावशाली से किसी तरह की नफरत या दुश्मनी आखिर क्यों कर मोल ली जाए। तो यहाँ के लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सदमे में माफिया परिवार है हालांकि, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो ये भारी भीड़, भारी हुजूम पुलिस कंट्रोल में जुटी हुई है। और सीधी तस्वीरें गाजीपुर से आप देख पा रहे हैं, समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। माफिया का जनाजा अब उठने वाला है और उसको लेकर के ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपसे बस कुछ ही देर का और वक्त बचा हुआ है जब माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें आपने देखी। थोड़ी ही देर में जनाजे में शामिल होने के लिए देखिए काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। माफिया का जनाजा थोड़ी ही देर में उठेगा और उसके लिए भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। जहां समर्थकों का हुजूम है, कुछ लोग मोहब्बत प्यार की बात भी स्पीच करते नजर आ रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के को काफी मानने वाले लोग, काफी प्रशंसक उनके पहुंचे हुए हैं और माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए भारी भीड़, यानी मिट्टी देने के लिए भारी भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। तो मुख्तार अंसारी भी वहां जाने की कोशिश की, नमाज जनाजा की तरफ जाने की कोशिश की, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी, वहां पर हालात थोड़े से उग्र थे, लिहाजा सुरक्षा बलों के लोगों ने हमसे खुद कहा कि हम वहां ना रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए तस्वीरें, अब तस्वीरें देखिए, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें हैं जब बहुत सारी तादाद में अब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो आप तस्वीरें बता रही थी। अब एक बड़ी भीड़ है, लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं ये उस जनाजे का हिस्सा, शुरुआत में लोग देखिए भाई हैं, रिश्ते में जो लोग हैं अब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे आगे भाई भी जा रहा है, एक करके लोग कब्रिस्तान के अंदर इस वक्त पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप इस वक्त लोगों की। अफजाल अंसारी हैं, अफजाल अंसारी आगे जा रहे थे, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़ा भाई सबसे आगे, वो अफजाल अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी इस वक्त, वो देखिए तस्वीरों में, वो उनका चेहरा घुमा, हाथ उड़ा रहे हैं इस वक्त। अफजाल अंसारी लोगों को समझा रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर स्थिति मेंटेन रखें। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी एक बार फिर हाथ लोगों की तरफ उठाकर कह रहे हैं कि वो चीज़ों को, डेकोरम को तोड़े ना। वो अंदर जा रहे हैं जहां पर सुपुर्द खाक करने की तैयारी है। कल से अफजाल अंसारी का चेहरा किसी ने देखा तक नहीं था। ये समर्थकों की अब भारी भीड़ कालीबाग कब्रिस्तान के ठीक बाहर पहुंच गई है। वन्ना, तो समर्थकों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें अफजाल अंसारी मौके पर पहुंचा हुआ, सांसद अफजाल अंसारी। तो कालीबाग कब्रिस्तान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्तार के जनाजे में किस कदर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। समर्थकों की भीड़, प्रशंसकों की भीड़ जो है वो वहां पर पहुंची हुई है। और ये सीधी जो मुख्तार के चाचा हैं वो लोग ज़रूर यहाँ पर हैं। हम उम्मीद ऐसा कर रहे थे, ऐसी सुगबुगाहट थी, लेकिन ये केवल ख्याली ही रही कि शायद यहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति जो उनके चाचा लगते थे, उनसे जुड़ा हुआ, उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई आने वाला है, कोई आएगा, लेकिन ऐसी कोई खबर पुख्ता नहीं हुई। अब परिवार से जुड़े हुए, घर से जुड़े हुए अगल बगल के लोग यहाँ पर है। उमर यहाँ अभी नहीं पहुँचा है, उम्मीद यह है कि उमर भी बहुत जल्दी यहाँ पर होगा। अफजाल अंसारी अंदर जा चुके हैं और ये जो
जितनी भी आप तादाद देख रहे हैं ये सब अफजाल अंसारी और उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों की तादाद है। बड़ी भीड़ जिनसे हमने बात की वो मऊ के अलग अलग हिस्सों से वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जानी है। मैं दोनों तीनों तरफ अब दिखाता हूँ, मेरा कैमरा दिखाएगा कि अब अचानक कितनी भीड़ यहाँ पर आ गई है। आप यकीन मानिए अभी बहुत सारे लोग पहुंचे नहीं हैं, जो अभी गलियों से हैं, जो दूसरी रास्तों से निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं वो अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं। लोगों को किनारे देखिए, अब जो लोग हैं वो समझा रहे हैं। इस भीड़ में जो लोग समझते हैं हालात को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता जाम ना करें, भीड़ ना करें, पुलिस का साथ दें यहाँ पर, और पुलिस का साथ न केवल दें यहाँ पर स्थिति को बिगड़ने भी ना दें, क्योंकि कुछ देर पहले ये हालात हुए थे जिसके प्रत्यक्षदर्शी हम भी बने। हम कैमरा भी अपना नहीं खोल पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नारे लगने लगे थे, बहुत ज़्यादा उग्र हो रही थी युवाओं की भीड़। शायद उसी को एंटिसिपेट करते हुए यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासन से जुड़े हुए कई एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ी फोर्स यहाँ पर मौजूद है पीएसी के साथ, जो कि यहाँ पर हालात बिगड़ने नहीं देगी। लेकिन लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, यहाँ पर लोग कम नहीं हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जनाजा यहाँ पर पहुंचेगा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ वंदना कि यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी, जो कि हम लगातार आपको बात यहाँ पर बता रहे हैं। जगह नहीं मिलेगी जब तो यहाँ की स्थिति बहुत उग्र हो सकती है। हम खुद जगह को देखकर एक ऐसी ऊंचाई जगह पर हम चढ़ गए हैं जहाँ से हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और हम दर्शकों तक तस्वीरें यहाँ पर दिखा सके। एक ऐसा शख्स जिसका एक इतिहास था, जो एक क्रिकेटर था, जो बॉलिंग करता था, जो बेहतर भविष्य की तलाश में आगे बढ़ रहा था, उसके हाथ में बॉल से कब गन आ गई, कब उसके वायदे मैच को जीतने से ज्यादा एक्सटॉर्शन और दूसरे हत्याकांड से जुड़ने लगे। कृष्णानंद राय हत्याकांड वो था जिसके बाद मुख्तार अंसारी का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आया। 7 लोगों की हत्या हुई थी उस दौरान और इन सब मामलों में मुख्तार अंसारी एक लंबे समय तक फिर जेल में रहा, जेल से निकल नहीं पाया। अब देखिए तस्वीरें, ये अफजाल अंसारी बाहर आ गए। अफजाल अंसारी जो कि सांसद है गाजीपुर से, ये बाहर आ गए हैं, अपने हाथ को लगा के देखिए समर्थकों से कह रहे हैं यहाँ से निकलें, क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनको जाकर स्थिति के बारे में बताया है। वो सांसद हैं इसलिए वो समझ पा रहे हैं, इसलिए वो सभी समर्थकों को यहाँ से दूर हटने की बात कर रहे हैं। समर्थक हट तो रहे हैं लेकिन समर्थक ठीक उस तरीके से हट रहे हैं जिस तरीके से बच्चे स्कूल में इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, समर्थक भी वैसे ही यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अफजाल अंसारी कोशिश करते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। कल से लगातार अफजाल अंसारी को किसी ने नहीं देखा था, अब अफजाल अंसारी बाहर निकल आए हैं और गेट पर देखिए अब एक तरफ से और देखिए पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पुलिस समझा रही, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस भीड़ के साथ मौजूद हैं। इसमें भी खास लोग, जी हाँ, इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं इसके साथ और यहाँ के इलाके के जो जानकार लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। एसएसपी है इसमें डीजीपी भी शायद यहाँ पर लग रहा है, लेकिन हम पुख्ता बाद में हो पाएंगे। अनाउंसमेंट भी इस वक्त हो रहा है लगातार लोगों को पीछे करने का। देखिए इस वक्त बिगड़ते हालात को देखते हुए डीएम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, समझ रहे हैं कि कालीबाग कब्रिस्तान के आसपास इस वक्त हालात थोड़े से बेकाबू होते से दिख रहे हैं। और अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जब इतने लोग आ चुके हैं, समर्थक आ चुके हैं, तो जनाजा भी अब नजदीकी है जो यहाँ पहुँचने वाला है, जो हम आपको लगातार बता रहे थे। आप कहाँ से आए हुए हैं? गौसपुर से। कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर मिट्टी देने के लिए यहाँ पर। अब देखिए तस्वीरें, पीछे लोग बढ़ते जा रहे हैं और लोग बढ़ते जाने का मतलब है कि अब जनाजा नजदीक पहुंचने वाला है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं हालात संभालने के लिए, तो यह जनाजा यहाँ पर नजदीक पहुंचने वाला है। और उसके चलते एक बात तो तय है यहाँ पर कि अब बहुत जल्दी सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है। हम जब तक जनाजा सामने नहीं आ जाता तब तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा कैमरा लोगों पर केंद्रित रहे। पुलिस लगातार कह रही है कि पीछे रहिए, यहाँ पर ना आइए। जो एंटिसिपेशन था, जिस बारे में सोचा जा रहा था, वो करीब करीब देखता हुआ सामने लग रहा है। वन्ना
तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के शव को अब सुपुर्द खाक किया जाएगा और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है क्योंकि यहां पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है। इस भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अफजाल अंसारी भी मौके पर पहुंचे हुए। कालीबाग कब्रिस्तान की ये तस्वीरें, समर्थकों का जमावड़ा देखा जा सकता है, जहां आपको बता दें कि जनाजे में शामिल होने के लिए दूर दूर से समर्थक पहुंचे हुए हैं, मिट्टी देने के लिए दूर दूर से समर्थक पहुंचे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है क्योंकि यहां पर स्थिति अंडर कंट्रोल रहे, इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ पुलिस के द्वारा नाकेबंदी कर ली गई है। गाजीपुर से ये सीधी तस्वीरें, कालीबाग कब्रिस्तान की तस्वीरें। सोशल मीडिया का दौर है, लिहाजा इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं यहाँ पर लोग, और अब भीड़ बढ़ती जा रही है, एकदम ज्यादा भीड़ हो गई है। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं, अब जनाजा नजदीकी है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी का इतिहास बताता है कि वो कई अपराधों में संलिप्त रहा, 6 मामलों में सजा याफ्ता भी रहा वो शख्स। लेकिन अब जब यहाँ पर आए तो लोग कह रहे हैं कि वो मसीहा की तरह था और लोग यहाँ पर उसके जनाजे को देखने आए हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लिहाजा इन तस्वीरों को हर कोई कैद कर लेना चाहता है अपने मोबाइल फोन में। ये तस्वीरें एक एक करके परिवार से जुड़े हुए लोग, आसपास रहने वाले लोग, उनकी एक बड़ी तादाद में नंबर को दिखा रही है जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक एक करके वो लोग जो कि नज़दीक हैं वो सब सुपुर्द खाक किए जाने के दौरान कब्रिस्तान के अंदर मौजूद रहने वाले हैं और सभी लोग एक एक करके अंदर जा भी रहे हैं। अगर पूरी भीड़ यहाँ पर जाए तो समा नहीं पाएगी, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। वंदना लगातार कैमरा मेरी तस्वीरें दिखाता रहेगा लगातार। तो समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें ये गाजीपुर से सीधी तस्वीरें, माफिया मुख्तार अंसारी की ये तस्वीरें, जनाजे की ये तस्वीरें नजर आ रही है, जहां से हमारे सहयोगी लगातार इन तो यहाँ पर एहसास है क्योंकि अगर यूं ही लोगों को आ जाने दिया गया तो वो स्थिति उग्र हो सकती है, वो स्थिति हालात बिगाड़ सकती है। लिहाजा बहुत नजदीक लोग। लीजिए अब तस्वीर है जनाजे की जो कि अब पहुंच गया है इस वक्त। मुख्तार अंसारी का जनाजा इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखने लगा होगा और इंतजार इसी का था, शायद इसीलिए ये भीड़ यहाँ पर आई है। ये भीड़ यूसुफपुर फाटक की नहीं है, ये भीड़ मऊ से भी है, ये भीड़ गाजीपुर से भी है, ये भीड़ सासाराम बिहार से है, ये भीड़ आसपास के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर से भी आए हुए लोगों की है जो यहाँ मिट्टी देने के लिए आए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से जनाजा आगे बढ़ पा रहा है। नमाज जनाजा के बाद ये आगे बढ़ा है जनाजा। तो समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए जहां जनाजे में लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ है कि दिखा रहा है किस तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार यहाँ पर ज्यादा इल्लल्लाह इस तरीके के नारे इस वक्त यहाँ पर लग रहे हैं। मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं इस वक्त देर रात करीब 2:15 का वक्त होगा जब मुख्तार का पार्थिव शरीर, डेड बॉडी यहाँ पर पहुंची थी, यूसुफपुर में पहुंची थी और अब सुबह 10 बजे का वक्त जब तय किया गया, प्रशासन ने भी खासी तैयारी कर रखी थी यहाँ पर और इस तैयारी के बाद अब जनाजा कालीबाग कब्रिस्तान में पहुंच गया है, नजदीक पहुंच गया है। बहुत जल्द ये जनाजा दाखिल हो जाएगा। लोग, जैसा आपने सुना, लोगों ने कहा कौम के लिए, इस्लाम के लिए लोग यहाँ आए हैं मिट्टी देने के लिए। अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं बहुत सारे लोग। वंदना, तो गाजीपुर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे और इन तस्वीरों में आपने देखा किस प्रकार से कानून व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है और पल पल की अपडेट इस विषय पर आपको देते रहेंगे। लेकिन यहाँ रुकते एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए।